ये देखो भाई, समधी समधन का प्यार। तुम्हारी खुशखबरी को आ रहे हम। कुछ 3 कौड़ी के लोग हैं वो एक कुत्ते। मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए। तुम नहीं चाहते मेरी शादी हो, नहीं होकर मत हो। अब इनका विदाई का समय है, अभी निकल। और तुम यही होता ना खाना भूखी भी तू देख। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए और खूबसूरत दिन में गाइस आपका स्वागत है। और गाइस पिछले 3, 4, 5, 6 दिन से ना लगातार बारिश भाई, ऐसी हालत खराब हो गई है ना, घर से कहीं बाहर जा पा रहे ना कहीं घूम पा रहे। रूफ टॉप टेंट लाके रखा हुआ है लेकिन कैंपिंग ही नहीं कर पा रहे। अभी कहते हैं न्यूज आई थी 3-4 दिन पहले कि उत्तरकाशी में बादल फट गया, इतना गाँव बह गया। हमारे नैनीताल के पास में बल्दिया खान में पूरा पहाड़ गिर गया, रास्ता वाला टूट गया। पता नहीं पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है। मैंने रूफ टॉप टेंट किया लिया भाई, उसके बाद तो ना मेरी गाड़ी पैक हो गई भाई। हमारी इस नहर में कितना साफ पानी आया करता था, अब देखो कैसा पानी आ रहा है भाई। और एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा भाई कि हमारा आंगन सूखा हो। हमारे घर वाले सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, घर वाले से मिलते हैं भाई। ये देखो भाई, हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक। और देखो कल हमारी सिद्धि भी हमारे घर आ गई थी। सिद्धि क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया मजे में। और पहाड़ से खा के खूब मोटी हो गई है। क्या लाई पहाड़ से, बता? खाने के लिए नहीं देना, पहाड़ से खा के आ गई। 1-2 दिन के लिए गई थी, 1 हफ्ते बाद आ रही है। अभी तुम भी काम कर लिया करो, पता चला रोटी बनाने में कितनी गर्म होती है। हाँ रोटी लगा तूने ब्लॉग देखे हैं सारे वहां से हैं? ये देखो भी हमारे पापा सुबह सुबह हो गए। इतना मोटा पापा, पेट कहाँ को जुबड़ते जा रहा है पापा। ये पापा तुम्हारे लिए अभी नहीं 2 लोवर लाया था, उसके बाद तुम्हें लोवर नहीं मिल रही। क्या चक्कर है हमारी लोवर? पता नहीं कहाँ है, ढूंढ तो संभालते क्यों नहीं हो तुम? मुझे पता नहीं कहाँ है। तो कौन संभालेगा तुम्हारे पजामा? आग लगाओ। तुम दब रही है, रुको नीचे से फोल्ड कर दूंगा, पर पकड़ो, रुको फोल्ड रहेगी वो नीचे फिर खुल जाएगी। नहीं खुलेगी पापा, नहीं खुलेगी। मेरी पजामा कहाँ है जो लाई थी? पापा तुम्हारी पजामा कहाँ है? तुम्हारी बीवी को पता होना चाहिए तुम्हारी पजामा कहाँ है करके। आग लगा कम से कम पापा तुम्हारे कपड़े धो के संभालने तो चाहिए इन लोगों को। बलियाडी इनको ही आग लगा दो सालों को। कहाँ है पजामा पापा की? मुझे खुद ही पता। तो किसको पता है फिर? हम ढूंढ लिया कर। मम्मी पापा की पजामा कहाँ है? अरे परसों एक तो धुली है, एक गीली है, वो बारिश से अभी सूखी। पापा 5-6 दिन से लगातार बारिश आ रही, कुछ सूखा नहीं है बोले अभी तो कोई। तुम लेटे रहते हो, अपना सामान तो सेट कर लिया करो। देखो भाई, सिद्धि घर आने के बाद दोबारा से मेरी सांस में सांस आई है। सिद्धि ने जो किचन पकड़ लिया घर आती भाई। सिद्धि मैंने तेरे को बहुत मिस किया, सच में बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। किचन में करते क्या हो, कह रहे थे ना? मुझे खाना बनाने में मात्र ना 5 से 10 मिनट लगते थे बनाने में, और फटाफट से खाना रेडी हुआ था थोड़ी देर के अंदर। समझ गई? उसके बाद किचन का क्या हाल कर देते थे? हाँ किचन में सब्जी बनाने में पूरे बर्तन बाहर आ जाते थे। हाँ। तो चलो इस दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी भैंसों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम भी खाना खाएंगे थोड़ी। चलो भैंसों खिला के आएंगे। मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना। पापा भैंस का दूध तो बड़ा पीते हो तुम भर भर के। काम करना। मलाई भी चाहिए, दूध भी चाहिए। हाँ, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दिन में, 1 गिलास शाम। गाय को तो ना भाई बिल्कुल जूठा खाना नहीं खिलाते हैं, एकदम से प्योर जैसे हम खाते हैं। हम सबसे पहले अपनी गाय के लिए निकालते हैं, और भैंस के लिए तो हम दिन भर की सब्जियों का जितना भी होता है ना, सब कुछ सारा इकट्ठा करके भैंसों को खिला देते हैं। क्योंकि गाय हमारी माता है ना, गाय को हमारे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया है, इसलिए हम लोग अपने खाना खाने से पहले गाय के लिए खाना निकालते हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? कितने लोगों के वहाँ ऐसा होता है मुझे बताना। हमारे वहाँ तो ऐसा होता है, हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में के पास में भैंस ने देख लिया मुझे आते हुए, कर रही है। देखो ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई। और इसको भी ना रोज सुबह इंतजार होता है कि कब खाना आएगा। आगे ये ले, खा लिया। भैंस को तो हम सब्जी के डंठल बचा हुआ खाना, लेकिन गाय के लिए हम पहले क्यों निकालते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? भगवान होती है। भैंस और गाय को भी खाना खिला दिया। तो गाइस देखो मैं आ गया दोबारा किचन में। पापा यहाँ लगे पड़े हैं। पापा तुम क्यों किचन में आते हो? तुम्हें पता है कि तुम किचन में काम नहीं कर सकते, पापा किचन में आते हो, फिर बाद में हमसे हल्ला करते ये गिरा है वो गिरा है। क्या रहने दो, तुम यहाँ किचन में क्यों आते हो बार बार? तुम्हें चाय चाहिए मुझे बोल दो, मैं चाय लेके आ जाऊंगा। आज ना घर पे कोई मेहमान आ रहे, तो मम्मी ने मुझे बोला कि पनीर तेरे को बनाना है, तो मैं आ गया किचन में, फटाफट से काम करता हूँ, कुकिंग करता हूँ। उसके बाद सब मेहमान आएंगे, फिर आपसे मिलाऊंगा। पनीर वनीर सब कुछ काट दिया। देखो भाई प्याज व्याज, क्योंकि मम्मी को ना 5-6 दिन खिलाया मैंने, तो मम्मी को बड़ा मजा आया, तो मम्मी कह रही तू ही बनाएगा। जीरे का तड़का लगाते हैं। 7-8 दिन घर में लगातार खाना बनाया, तो मम्मी को मेरा हाथ का खाना इतना पसंद आया कि मम्मी ने मुझे बोला कि खाना तू ही बनाएगा। बाजारों में चाउमीन ऐसे ही बनाते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे घर में बनाऊंगा तो पूरे बर्तन उड़ जाएंगे हमारे। ये लोग गाइस हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं हमारे घर। हो नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। बाप रे बाप, ये देखो भाई, ये क्या हो रहा है? इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मिलना। दाढ़ी मोटी बोलते कि समधी समधन का प्यार। आज क्या बात, कैसे आ गए? नमस्कार, प्रणाम। खुशखबरी लेके आए हो लग रहा है, हैं? मम्मी तो कह रही कि कुछ खुशखबरी लेके आए हो तुम आज। खुशखबरी आ रहे हैं, वो खुशखबरी है, मेहमान आ रहे हैं, भगवान के समान खुशखबरी है सब। तुम्हारी खुशखबरी सुनने को आ रहे हम। खुशखबरी देने आ रहे, सुनने आ रहे हो? एक बढ़िया वाली कॉफी बन चुकी है, और मैंने बनाई है स्पेशल कॉफी। भैया पापा आज तुम्हारी समझनी आई है, क्या बात है? हाल चाल तो पूछ लेते उनसे। कैसी हो रही कॉफी आंटी? जमाई ने बनाई है, मस्त हुई।
चलो गाइस गर्मा गर्म समोसे और कॉफी खाते हैं। अब तुम्हारा घर आके कोई काम नहीं, चिन्ह 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 कर रहे हो तुम। किसका चिन्ह लेना है? अपनी बेटी का चिन्ह वापस लेना है क्या? चाय पी लियो, खाना ना खाओ, आराम से आज यहीं रहो, कहीं घूमने जाओ, बैठो, खाना खाओ। शादी चिन्ह यहाँ मत करो। बताओ कहाँ चलोगे? गर्जिया मंदिर चलते हो? हनुमान धाम चलते हो? बताओ। चले हनुमान धाम चले? आज तो घर में मेहमान आए हैं। क्या क्या खाते? तुम्हारी मम्मी वहां से बस एक ही काम के लाए, यहाँ घर के अंदर पहुंची नहीं, चाय पीनी, चाय पीते सबसे पहले करिए अरे समझी लाओ मुझे चिन्ह दे दो फटाफट रोहित का। मैंने कहा चिन्ह किसका मांगना है? वो अपनी बेटी का वापस मांगने आए हो? चिन्ह क्या? चिन्ह तो हम दे देंगे। मैंने कहा अपनी बेटी का वापस मांगने तो नहीं आए हो चिन्ह कहीं। तो चलो गाइस मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से नहा के आता हूँ, फिर ना सब लोग साथ में खाना खाएंगे। उसके बाद ना अभी आज हम सब लोग घूमने जाएंगे हनुमान धाम। चलो गाइस फाइनली मैंने नहा लिया। तो गाइस टाइम हो गया दिन के 3:30 बज गए। अब हम जा रहे हैं आपका सब लोग घूमने के लिए, मतलब समधी, समदन, मम्मी और सिद्धि, हम सब लोग जा रहे हैं। घर के पास में ना जिम कॉर्बेट में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि विश्व के अंदर हनुमान जी का इतना बड़ा धाम कहीं नहीं है जिसका नाम हनुमान धाम है। मम्मी हो गई तैयार? हो गई? पापा तैयार हो गए? चले। जब ये सब लोग आए थे ना, इनके साथ एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा आया था, उसको नींद आ गई भाई। गाइस ये देखो कितने प्यार से सोया है भाई। भाई बचपन में कितनी अच्छी नींद आती है ना, देखो चाहे कोई कितना ही चिल्लाए कितना ही बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं फटाफट। और गाइस पता अभी क्या हुआ है, जैसे मंदिर जाने का प्लान बनाया वैसी बारिश भी रुक, और मौसम भी देखो भाई कितना खुल गया, वरना सुबह से ना भाई इतनी बारिश आ रही थी। फटाफट से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं। जब हम कुंभ के मेले में गए थे तब भी इतने लोग बैठ के गए थे। कुंभ के मेले में? हाँ ओके गाइस अब चलते हैं फटाफट से हनुमान धाम की तरफ। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। फाइनली पहुंच गए हनुमान धाम। चलो गाइस हम सब लोग हनुमान धाम पहुंच गए। तो गाइस सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं हनुमान धाम में आया हूँ। इस टाइम पे सावन का महीना है और हनुमान धाम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। देखो पापा तुम्हारे दिमाग में अशांति हो रही है, कुछ दिन यहाँ बैठ जाओ। नहीं, अपना घर अपना ही घर है। तो गाइस हम लोग तो नीचे आ गए मंदिर से, मम्मी लोग ना ऊपर ही जाके बैठ गए। यहाँ बैठने में बड़ा मजा आ रहा है, शांति मिल रही है। देखो बैठे हुए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर हम केवल भगवान के दरबार में आए। यहाँ पर भगवान के अलावा दूसरा कोई ध्यान और नाम नहीं हो। भगवान के तीर्थ स्थलों में जाकर के घूम के चले आओ, उस दिन बहुत शांत रहेगा आदमी का दिमाग। तो आज तुम गाली नहीं दोगे किसी को? पक्का? गाली तो हमने कल भी दी है, परसों भी दी है। गाली कोई पापा थोड़ी है। पापा तुमने कल रात गाली दी थी मम्मी को, कहा था कि फोन बंद कर, फेंक फोन को साइड, फेंक। रात भर 2-2 घंटे तक वीडियो कॉल में लगी पड़ी है अपनी बहू के साथ में। सीधे काम करोगे तो फिर गाली खाओगे और क्या खाओगे? अच्छी बात क्या, शाबाशी धुली मिलेगी। देखो कैसे बैठे हैं अंदर, एक मारो आवाज, आओ बल। तो कैसे को मम्मी लोग वहाँ बैठे हैं, देखो सामने। अरे वीडियो बनेंगे, सीडियो बनेंगे, तो हम वहाँ गए थे कहने को। औरतों का यही होता है ना, फिर कहना भूची भी तू देख, तू देख, तू देख, तू भी देख। को नहीं होता इस चीज का। हाँ ठीक है, आ गए हम भगवान जी के स्थल पर आकर के उनके दर्शन कर लिए, सिद्धि हो गए। और तुमका तो कोई नहीं झमेला, डीबी में इसमें वीडियो बनाओ, कैमरे में बनाओ, इसमें बनाओ, फिर कहीं अपने मिलने वाले लोगों के यहाँ जाओ तो फिर वहाँ तमाशा बनाओ। हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वैसे पूरा आधा घंटा हो गया। मैं पापा को भाई यहाँ बैठे बैठे थक गए। अगर मेरे लिए टॉफी लेके आया, मैं टॉफी खानी। पापा को बोल रहा कि डॉक्टर ने मना कर रहा है, कम टॉफी खानी है। चीज का हिसाब किताब मत रखना, जो शिकायत आ रही है आपकी, और एकदम छोड़नी भी नहीं चाहिए। छोड़नी नहीं चाहिए था। तो एक चीज खाने का शौक है आदमी को बहुत ज्यादा दिन भर में, हाँ। और एक बार भी नहीं मिलेगी, हाँ। तो उससे वीकनेस आ सकती है। वीकनेस आ सकती है टॉफी नहीं खाने से? मतलब पापा तुम चालू बहुत हो, तुम तो डॉक्टर को पट्टी पढ़ा दो वैसे। टॉफी रुको मैं ले आऊंगा, मेरे पड़े पैसे। दो का है सर, देखो पापा मुझे 2 रुपए दे रहे, 2 टॉफी ले आना। ठीक है 2 लाऊंगा तो कम से कम पूरे दिन में 2 ही खाएंगे। इस पापा ना बिल्कुल दिमाग से कितने चालू बोल रहे हैं, डॉक्टर कहेगा कम टॉफी खा रहे हो, वीकनेस भी आ सकती है, इसलिए 2 ही लेके आ बोल रहे हैं। 2 रुपए दे रहे हैं मुझे। तो चलो एक काम करते हैं, 2 टॉफी लेके आते। तो चलो गाइस टॉफी ले ली पापा के लिए, फटाफट पापा को देख आते हैं। पापा 2 ही दी उसमें 2 रुपए में। अच्छी बताओ, सुबह से तुमने 2 ही खाई है अभी तक? 2 ही खाई है, 1 रुपए का नहीं लिया है। अब पहली बार 2 रुपए के लिए। अब नहीं खाओगे ना? रात के लिए दूध तो चाहिए और मंगा लूंगा। गम खानी कहा डॉक्टर ने। का क्या है, नहीं डॉक्टर तो ये भी खाना ही मत खाओ कह देंगे। इस पापा को कार में बैठा के आ गया हूँ और मम्मी उनको बुला के लेके आता हूँ, वरना फिर ना पूरा दिन यही निकल जाएगा। समधी क्या बोलते हैं? संदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संदन लड़ पड़े। चलो अब चलो फटाफट चल रहे हैं। वहाँ पापा बैठे हैं कार में, पापा बोल रहे हैं इनको घर में शांति नहीं मिलती, यहाँ आके बैठ रहे हैं बल। घर में अशांति कर रखी है, रात भर फोन में बात करती रहती है अपनी बहू से, और यहाँ आके बैठ रही बड़ा बल। दूसरों को सोने नहीं देती है, फोन में बात करते रहती है, यहाँ आके आ रही बड़ी शांति करने वाली।
तो चलो गाइस दर्शन भी कर लिए, अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। अभी आप बैठे इसलिए मम्मी को कुछ कह नहीं रहे डर के, ये सोच रहे कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए कहीं, समदन के सामने इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए बड़े प्यार से बैठे हो। तो बोल ही नहीं रहे। क्या हो गया पूछो, आज काहे नाराज हो? फाइनली घर पहुंच गए। तो चलो गाइस मंदिर से आगे अब इनका विदाई का समय है, अभी निकलने फटाफट से अपने घर की तरफ। ये देखो भाई हमारी छुटकू को लग गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस एक काम करते हैं, अभी इनको यहाँ से बस नहीं मिलेगी तो एक काम करते हैं अपनी कार से ही छोड़कर आते हैं। पापा बाय बाय तो कर दो इनको, प्यार से बाय बाय करो यहाँ से। चलो तो गाइस देखो हमारी भाभी की मम्मी ऐसी है, आती है हमारे घर और यहाँ पूरे गाँव में उनका मिलना जुलना हो जाता है। कमाल है, तुम पूरी गाँव की समझी संदन हो क्या? लड़की है यहाँ, सब समझन समझी है। हाँ शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बाद ना हमारे वहाँ से बस मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अब इनको घर पहुँचना है तो पहले छोड़ के आते हैं, फिर उसके बाद फटाफट से आपको बाद में मिलते हैं। बैठो 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 बैठो। तो चलो गाइस फटाफट से अब चलते हैं घर से, इनको छोड़कर आते हैं फटाफट, फिर वापस घर पहुँच के आपसे घर आके मिलता हूँ, ठीक है? वैसे उन लोगों को घर छोड़ के वापस घर पहुंच चुका हूँ, नहा धो लिया, फ्रेश हो लिया और आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलूंगा फिर मैं आपसे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।